फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 8 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। राइट, तो इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके सीबीएसई 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मायने रखेंगे, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। राइट, तो प्लीज बड़े ध्यान से समझिएगा। और वीडियो वॉच करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से बेटा मेरी नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास जाएगा। राइट, तो प्लीज चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा क्या दिया हुआ है, गिवन दैट साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी देन कॉस ऑफ थीटा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बेटा हमें आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो दो चीजें इस चैप्टर के लिए मायने रखती है, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल और सेकेंडली इसकी आइडेंटिटीज। इसकी 3 मेन आइडेंटिटीज है। कौन कौन सी वो मैं आपको अभी मेंशन कर देती हूँ। इसी से बाकी के आइडेंटिटीज हम बना सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 की। राइट, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। और थर्ड आइडेंटिटी जो होती है वो बेटा होती है को सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को हम आगे पीछे करके इसकी 9 आइडेंटिटीज बन जाएंगी। जैसे साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। इसी तरह से सेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से हम बाकी सारी आइडेंटिटीज बना सकते हैं। ये तो होगी मेन आइडेंटिटीज। और जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है बेटा वो ड्रॉ करना बहुत इजी है और उसको ऐसे क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके स्पेशली मैं उसकी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी। आप वो वीडियो चेक करना। आई थिंक 2 से 3 मिनट की वीडियो होगी, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है। आप प्रॉपरली ड्रॉ करना सीख जाएंगे। आई थिंक ज्यादा से 90% बच्चे तो सीख भी गए होंगे भी कैसे वैल्यूज निकालनी है। बट अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ आ रहा है भी वैल्यूज कैसे लर्न करे, तो बहुत इजी मेथड है। फिंगर मेथड्स भी मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किए हुए हैं और टेबल को ड्रॉ करना भी बहुत इजी वे से सिखाया गया है। तो मैं उस सारी वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हो। चलिए बेटा अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राइट, अब हमें दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाय बी। कॉस थीटा की वैल्यू पता करनी है। बेटा साइन थीटा हमारे पास जो आइडेंटिटी हमने वही यूज करनी है। यहां से साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। राइट, और साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? ध्यान से देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। जो स्क्वायर है दूसरी साइड में जाके क्या बन गया? स्क्वायर रूट। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सॉरी, हमें चाहिए था कॉस स्क्वायर थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। राइट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसका एलसीएम लिया तो कितना आ गया? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर रूट हटाया तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अपॉन बी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेकेंड ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए किसके इक्वल है? सबसे पहले बेटा जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में चेंज करने की कोशिश कीजिए। जैसे साइन ए कॉस ए में चेंज कर लो, या फिर सेकेंड ए और टेन ए में। हमें पता है सेकेंड ए किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। साइन किसका रेसिप्रोकल है? साइन बाय कॉस का। टेन ए को कैसे लिख सकते हैं? साइन बाय कॉस ए। 1 माइनस साइन ए एज इट इज। ठीक है, ऊपर से बेटा क्या बन गया? जब हमने एलसीएम लिया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बन गया इसको। राइट, ये हमारे पास क्या पड़ा है? 1 माइनस साइन ए। क्लियर? तो इसको सॉल्व
ये क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा कॉस स्क्वायर ए के, इसकी वैल्यू पुट कर दी, राइट। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बच गया कॉस ए, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है इफ tan, ये बेटा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन एक डेफिनेटली आपके एग्जाम में जरूर आएगा। tan a प्लस बी इसके इक्वल दिया है tan a माइनस बी 1/√3 के, a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। तो a की और b की वैल्यू पता करनी है, जो हमें दिया हुआ है बेटा वही लेके चलते हैं। ये किसके इक्वल है √3 के। अब कोशिश करो कि आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज है ना वो टिप्स पर हो आपके, अगर फिर भी नहीं याद होती तो सबसे पहले आपने एग्जाम में यही करना है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आई थिंक 1 मिनट में ड्रॉ हो जाता है, तो आप ड्रॉ कर लो, उसमें से आप चेक करते जाना कौन कौन सी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, राइट। tan a tan कितनी की वैल्यू √3 होती है tan 60 की, राइट। यहाँ से tan कैंसिल हो गया, a प्लस बी किसके इक्वल आ गया 60 डिग्री के, राइट। इसी तरह से tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब 1/√3 कितने tan की वैल्यू होती है 30 की, सो यहाँ पर हम tan 30 लिख देंगे, tan से tan कैंसिल हो गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। अब a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, दोनों को ऐड कर लेते हैं। एडिंग किया तो कितना आ गया 2a इज इक्वल टू 90, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 45 और b की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 15 डिग्री। अब ध्यान से देखो इन दोनों का जो सम है वो 60 है और ये 0 90 के बीच में लाई कर है, तो यही बिल्कुल सही है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री और b की कितनी आ जाएगी 15 डिग्री, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 कोसेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 10। सबसे पहले बेटा वैल्यूज पुट करनी शुरू कर दो। 2 इंटू कोसेकेंड 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा साइन 30 की याद होगी तो कोसेकेंड हम अपने आप निकाल रहे हैं, साइन 30 होता है 1/2, सो ये 2/1 हो जाएगा क्योंकि कोसेकेंड क्या है साइन का उलट है, रेसिप्रोकल है। यहाँ पर स्क्वायर डाला हुआ है तो स्क्वायर डाल दिया, राइट। प्लस x साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, इसका स्क्वायर आ गया, माइनस 3/4 tan 30 होता है बेटा अभी हमने किया था 1/√3 इज इक्वल टू 10, राइट। 4 2 का 8 माइनस x इंटू 3/4 माइनस 3/4 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 10, राइट। यहां से 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया 8 माइनस 3x/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 10। अब आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जहां सिंपली पहले 4 एलसीएम ले लिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 32 माइनस 3x माइनस 1, यहाँ पर बेटा प्लस था तो सब प्लस डाल लेते हैं, राइट, अपॉन 4 is equal to 10 which implies to 3x minus plus 31 is equal to 40, right. 3x is equal to 40 minus 31 that is equal to 9, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/3 that is equal to 3, right. Now next question बेटा, क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है if 1 plus sin square theta is equal to 3 cos sin theta cos theta then prove that tan theta is equal to 1 और 1/2। बेटा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है वो चेंज होके आ जाए, तो कोशिश करो जो हमें दिया हुआ है ना उसको उसी फंक्शन में चेंज करने की कोशिश करो। हमें दिया क्या हुआ है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल दिया हुआ है 3 साइन थीटा कॉस थीटा के, राइट। अब हमें चाहिए क्या tan थीटा, tan थीटा किसके इक्वल होता है बेटा
साइन थीटा बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है ना। तो कोशिश करो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा, क्या आ जाए कॉस थीटा, बट यहाँ पर स्केयर है तो कॉस स्केयर थीटा से हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस स्केयर थीटा, राइट। यहां पर डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर डिवाइड किया 3 साइन थीटा कॉस थीटा बाय कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। कॉस स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल हो गया, यहां पर क्या बन गया बेटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू 3 टेन थीटा, राइट। अब कहोगे मैम अभी भी नहीं आया, ये तो साइन थीटा सेकंड थीटा अभी भी हमारे पास है, तो तब तक हमने चेंज करना है जब तक हमारे पास सारे फंक्शन इस फंक्शन में चेंज नहीं हो जाते। तो सेकंड स्क्वायर थीटा हमारे पास आइडेंटिटी है, क्या है, किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। तो मैंने इसकी वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दी, और ये ऑलरेडी पड़ा है तो इसको एज इट इज रख लिया। आप लिख भी सकते हो क्योंकि सेकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, राइट, 3 टेन थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 टेन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ये ऑलरेडी प्लस का है तो यहाँ पर। अब आप कहोगे इसको कैसे सॉल्व करना, तो ध्यान से देखो बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, किसमें बन रही है, x के बजाय tan थीटा में बन रही है। सपोज कर लो यहाँ पर हमारे पास x किसके इक्वल है, tan थीटा के इक्वल है, राइट। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है किस टाइप में बन रही है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टर बना लिए, 2 1 का 2 और 1 क्या होते हैं 3x, सो 2x माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x 2x कॉमन ले लिया, x माइनस 1, यहां से माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 1 इज इक्वल, x माइनस 1 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई 1 और 1/2, और वट हमने x किसको अज्यूम किया था, tan थीटा का। इसका मतलब जहां तो tan थीटा 1 के इक्वल है और 1/2 के, ये हमारा आंसर था, यही हमने प्रूव करना था, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएंगे, राइट। अब ध्यान से देखिए, उसने कहा है सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, हमें m दिया हुआ है, तो किसकी वैल्यू पता करनी है, सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। अब आप कहोगे ये तो बड़ा पंगा पड़ गया, अब इनको कैसे सॉल्व करें। अरे यार कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने दिमाग में आइडेंटिटीज को बिठा के रखो, क्या आइडेंटिटीज यूज करनी है हमने, राइट। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, सेकेंड और टेन की आइडेंटिटी हमारे पास है ना, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, सेकेंड के थीटा माइनस टेन के थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के, राइट। अब ध्यान से देखो ये क्या बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है ना, तो इसको लिख दो सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, आ गया हमारे पास सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा वाले, राइट। अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है m इंटू सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, आ गया किसके इक्वल 1 के। हमें चाहिए सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू, सो बाकी चीज हम दूसरी साइड में ले जाते हैं। ये कितना आ गया 1/m, सो 1/m इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ cos alpha plus beta is equal to 0, then what is the value of cos of alpha plus beta by 2? 90% बच्चे पता है क्या बोलेंगे जी, 0 ही होगी, क्योंकि cos अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है 0। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप यहाँ पर 0 पुट कर दोगे तो 0 लिख दोगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले ध्यान से देखो हमें दिया क्या हुआ, cos अल्फा प्लस बीटा 0 के इक्वल दिया हुआ है, तो
कॉस कितने की वैल्यू 0 होती है? 90 की वैल्यू 0 होती है ना, तो कॉस यहाँ पर 0 की जगह पर हम कॉस 90 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कॉस 90। ये कैंसिल हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। अब यहाँ पर पुट कर लो आप, कॉस ऑफ 90 डिग्री बाय 2 इज इक्वल टू कॉस 45 आ गया। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। दैट इज आवर आंसर, राइट। बेटा जो भी क्वेश्चन करो वो सिस्टेमेटिकली करो, ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू 0 दी तो आप यहाँ पर 0 वैल्यू पुट कर दो, नहीं। इसका मतलब ये कॉस ऑफ एंगल की वैल्यू 0 है, ना कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन बहुत इजी है बट थोड़ा सा समझ के करना है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 2√2 cos 45 डिग्री साइन 30 प्लस 2√3 cos 30 की वैल्यू पता करनी है। सिंपल है बेटा, cos इन सब की वैल्यूज पुट करनी है। cos 45 1/√2, साइन 30 1/2, 2√3 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, राइट। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1 बच गया। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया। 1 + 3 कितना हो गया? 4। सो what is our आंसर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? A 60 डिग्री एंड B 30 डिग्री, वेरीफाई साइन A प्लस B साइन A cos B cos A साइन B के इक्वल होते हैं। क्या करना है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड ले लो पहले, साइन A प्लस B। A और B की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। साइन 60 प्लस 30 कितना आ गया बेटा? साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, राइट। अब राइट हैंड साइड ले लो, साइन A cos B, सॉरी cos B cos A साइन B, राइट। साइन A मीन्स साइन 60 cos 30 प्लस cos 30 60 साइन 30, राइट। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, cos 30 की कितनी होती है? √3/2, cos 60 1/2, साइन 30 1/2। ये कितना आ जाएगा? 3/4 प्लस 1/4, ऐड किया 3 प्लस 1/4, 4/4, दैट इज इक्वल टू 1। सो लेफ्ट और राइट दोनों क्या होगी? इक्वल। यही हमने प्रूव करना था, राइट, यही वेरीफाई करना था ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। बेटा जब ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, ये प्रूव करना है हमने भी, चीज इसके इक्वल है। मैंने लिखना भूल गई, प्रूव दैट दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, राइट। तो कोशिश करो एक ही आइडेंटिटी में चेंज करने की कोशिश करो। मैं इसको सारी को लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ, सारी को tan थीटा में चेंज कर देती हूँ। कॉट थीटा tan थीटा का क्या होता है? रेसिप्रोकल, राइट। तो सभी को हमने tan थीटा में कन्वर्ट कर देना है, क्लियर। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। ऊपर क्या बन जाएगा बेटा? tan के थीटा, नीचे क्या आ जाएगा? tan थीटा माइनस 1, राइट, प्लस यहां से क्या आ जाएगा? मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, ये ऑलरेडी बेटा tan थीटा में है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस tan थीटा, राइट। तो हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा? 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा, राइट। अब बेटा क्या करना है? इसका एलसीएम लेना है, बट कोशिश करो जो डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम आ जाए। यहाँ पर tan थीटा -1 है ना, तो इसको tan थीटा -1 करने के लिए माइनस कॉमन ले लेते हैं। 1 अपॉन tan थीटा, ये क्या बन जाएगा? tan थीटा -1, राइट। अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया बेटा? tan थीटा इंटू tan थीटा -1। सॉल्व किया, यहाँ पर बन जाएगा tan³ थीटा -1। अब यहाँ पर क्या आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं हम? a³ माइनस b³ की। a³ माइनस b³ किसके इक्वल होता है बेटा? a माइनस b
इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, राइट। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, टेन थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्केयर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1, राइट, अपॉन टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, राइट। अब हमें पता है बेटा जो टेन स्केयर थीटा प्लस 1 है वो किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्केयर थीटा के। तो सीकेंड स्केयर थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा आ गया, राइट। अब क्या करना है बेटा, सीकेंड सिंगल सिंगल बाय कर लेते हैं, सीकेंड स्केयर थीटा अपॉन टेन थीटा लिख देते हैं, यहाँ पर टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। अब आप कहोगे मैम आपने ऐसा क्यों किया, तो आप चेक कीजिए राइट हैंड साइड में जो कुछ बन रहा है हमने वो बनाना है, राइट। तो 1 बन रहा है टेन थीटा को टेन थीटा डिवाइड करने पर, इसीलिए मैंने सिंगल सिंगल बाय कर दिया, ठीक है। 1 आ गया, 1 तो बन गया। अब सीकेंड थीटा को क्या लिख सकते हैं भाई बेटा, कॉस के 1 बाय कॉस के थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, राइट, प्लस 1 विच इंप्लाइज टू, ये ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस के थीटा इंटू साइन के थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहाँ से स्केयर से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 1 बाय कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड थीटा के, 1 बाय साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेकेंड थीटा के। और यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था, दैट इज हैज प्रूव्ड, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू 5/2। तो हमने इसकी वैल्यू पता करनी है बेटा, वही मैंने क्योंकि हमें tan थीटा की वैल्यू दी है तो सारी इक्वेशन को किस में चेंज करना पड़ेगा, tan थीटा में। तो साइन बाय कॉस करेंगे तभी हमारे पास tan आएगा ना। तो सारी इक्वेशन को क्या कर लो, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, dividing numerator and denominator by cos theta, right? 4 sin theta by cos theta plus cos theta by cos theta upon 4 sin theta by cos theta minus cos theta by cos theta, right? ये कितना बन गया, 4 tan theta प्लस 1 अपॉन 4 tan थीटा माइनस 1। अब tan थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है, वो वैल्यू पुट कर लेते हैं, राइट। 4 इंटू 5/2 प्लस 1, 4 इंटू 5/2 माइनस 1, यहां से कैंसिल किया, ये क्या बन गया 10 प्लस 1, यहाँ 10 माइनस 1, सो 11/9 इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ cos ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना बेटा। मैंने आपको बोला था कि कोशिश करना कि जो हमें उस फंक्शंस में आइडेंटिटी दी हुई है हम उसका यूज करके इनको सॉल्व कर सके। तो बेटा एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, राइट। तो यही आइडेंटिटी हमने यहां पर यूज करनी है, क्लियर। तो चलिए यूज करते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है, cos ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल दिया हुआ है, 1 के। अगर हम cos ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर, cos ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर लिखें, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंगली 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के, राइट। क्योंकि a की वैल्यू cos है, b की वैल्यू क्या है, साइन, राइट। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2। cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 1, राइट।
और ये हमें पता करना है, इसको एज इट इज रख लेते हैं। क्लियर। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा, 2 माइनस 1 के। क्लियर। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1। दैट इज आर आंसर, यही हमने प्रूव करना था। राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा है बट बहुत इजी है। क्या है बेटा, P एंड Q आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, जिनकी वैल्यू 90 से कम होती है। राइट। सच दैट जो एंगल P है वो Q से बड़ा है। तो अगर P Q से बड़ा है तो इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो ट्रू होगी। बेटा दो तरह के मेथड है, या तो आप टेबल के अकॉर्डिंगली चलो, जैसे जैसे साइन का एंगल चेंज होता जाता है उसके मुताबिक उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। राइट। इसी तरह से अगर tan की वैल्यू भी देखें तो tan की वैल्यूज भी बढ़ती जाती है। क्लियर। और जब cos की वैल्यूज देखें, अगर एंगल्स बढ़ रहा है तो उसकी वैल्यूज क्या होती है, छोटी। तो सो cos वाले तो कैंसिल ही कर दो, या फिर आप सिंपली क्या करो, अज्यूम कर लो। अज्यूम कर लो क्या, P किसके इक्वल ले लो, 60 डिग्री के, और Q कितना ले लो, 45 डिग्री के। राइट। तो इन सभी में वैल्यूज पुट करके देख लो। साइन 60 कितना होता है, √3/2। और साइन 45 कितना होता है, साइन 0 ले लो, इजी हो जाएगा। साइन 0 कितना हो जाएगा, 0। ये कितना है, √3/2, और ये कितना है, 0। तो ये तो गलत हो गया, ये तो फॉल्स हो गया। राइट। इसी तरह से tan P का चेक करते हैं। tan 60 कितना होता है, √3, और tan 0 कितना होता है बेटा, tan 0 sin 0 अपॉन cos 0 होता है। tan 0 कितना होता है, 0। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, tan 0 से बड़ा हो गया, ये तो हो गया ट्रू। तो आगे पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इनमें से ट्रू वाला फंक्शन चूज करना है। अगर ऑप्शन में ऐसा लिखा हो, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, 1 और 2 और 3, देन यू कैन फाइंड दिस ऑल, अदरवाइज यू कैन चेक ओनली दिस वन इज द ट्रू ऑप्शन। राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया होगा, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल PQR। क्वेश्चन में बेटा क्या है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल PQR, एंगल Q इज 90 डिग्री, विच ऑफ दिस विल ऑलवेज बी 0। इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमेशा 0 होगा। सबसे पहले स्टेटमेंट समझते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, ये राइट एंगल ट्रायंगल है PQR। राइट। जिसमें एंगल Q जो है 90 डिग्री का। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, एक्यूट एंगल्स हो गए। और इनमें से ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू जो हमेशा 0 होगी। हम ट्राई करें, यही से स्टार्ट करते हैं। cos P माइनस सेकेंड R। राइट। cos P का मतलब क्या हो गया, QR अपॉन PR। राइट। सेकेंड R का मतलब क्या हो गया, सेकेंड R है, सॉरी QR नहीं, PQ अपॉन बेस एंगल P है। एंगल P का बेस क्या बन रहा है, एडजेसेंट साइड कौन सी है, PQ अपॉन PR। सेकेंड R का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या हो गया बेटा, PR का बेस क्या हो गया, RQ। क्या अब ये दोनों सेम है, नहीं है, तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया ये तो। राइट। इसी तरह से अगर हम tan P बाय cot R निकालें,
तो क्या आ जाएगा tan p। tan p मीन्स आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन का उल्ट कोसेकेंट, कॉस का उल्ट सीकेंट, tan का उल्ट कॉट। tan p, p ये p का मतलब p बाई b, p के सामने की जो साइड है वो परपेंडिकुलर बन गई, मीन्स आर क्यू, और बेस कौन सा बन गया, पी क्यू, राइट। माइनस कॉट आर के लिए बेस कौन सा हो गया, आर क्यू, और परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, पी क्यू। तो ये तो 0 हो गया। ये हमने पता करना था भी ऐसा कौन सा होगा जो हमेशा 0 होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, राइट। चलिए बेटा यहीं से लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दी हुई है, cos के 4x माइनस साइन के 4x अपॉन 1 माइनस tan x, राइट। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये हमने सबसे पहले आइडेंटिटी बन रही है। आइडेंटिटी इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, राइट, अपॉन 1 माइनस tan x। ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू यहाँ पर cos स्क्वायर x है और बी की वैल्यू साइन स्क्वायर x, मीन्स दो फर्स्ट ब्रैकेट में दोनों की माइनस और दूसरी ब्रैकेट में दोनों का प्लस, राइट। अपॉन 1 माइनस tan x। फिर अब ये तो हो गया बेटा 1, क्योंकि ये आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की। तो हमारे पास क्या बच गया, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan x, राइट। अब क्या करना है, बेटा फिर से ध्यान से देखो, ये भी क्या बन रही है, फिर से आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। इसको भी हम ओपन कर लेते हैं और इस चीज को भी हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। क्योंकि सारा जो कोई भी सम है, तो मैंने सबसे पहले यही बोला है कि आपको उसको सिंगल एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करने की जरूरत है, जहां तो साइन कॉस में ये चेंज कर लो, या फिर tan कॉट सेकेंड इस टाइप में, राइट। तो हमने सिंपल जो इजी वाले हैं साइन कॉस में चेंज कर लिया, राइट। अब इसको भी चेंज कर लेते हैं, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, राइट। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, cos x प्लस साइन एक्स। ये जो नीचे वाला cos x है ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेने के बाद, माइनस साइन एक्स, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया बेटा, cos x इंटू cos x प्लस साइन एक्स। ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए राइट हैंड साइड में, cot x प्लस 1 चाहिए। तो कैसे आएगा हमारे पास cot x, कैसे बनेगा, जब हम सारे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, साइन एक्स से, राइट। तो क्या करेंगे हम, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करेंगे, साइन एक्स से डिवाइड कर देंगे, मीन्स साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर लो और साइन एक्स से ही डिवाइड कर दो, राइट। ये कितना बन गया, cos x बाय साइन एक्स प्लस साइन एक्स बाय साइन एक्स। समझ आई, क्या किया है मैंने, साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और साइन एक्स से ही डिवाइड कर दिया, जो डिवाइडेड में था उसको सिंगल सिंगल बाय कर दिया, राइट। तो ये हमारे पास क्या बच गया बेटा, cos x साइन एक्स, ये क्या आ गया,
कॉट एक्स और ये क्या बन गया 1। हमारा न्यूमिनेटर तो बन गया, अब डिनोमिनेटर बाकी है सेकेंड एक्स और कोसेकेंट एक्स। और ध्यान से देखिए जो साइन और कॉस होते हैं वो सेकेंट और कोसेकेंट के क्या होते हैं रेसिप्रोकल्स। सो इनको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय सेकेंट एक्स इंटू 1 बाय कोसेकेंट एक्स लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पर हमने कॉट एक्स प्लस 1 लिख लिया, राइट। और ये जो नीचे वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेकेंट एक्स कोसेकेंट एक्स, राइट, विच इज आ राइट हैंड साइड, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने लास्ट में किया था। cos y इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा वाला किया था ना, सेम उसी की तरह से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 बाय cos ऑफ y बाय 2। हमारे पास क्या दिया हुआ है cos ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो cos कितने की वैल्यू 0 होती है cos 90 की, राइट। cos से cos कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री, राइट। बट अब ये हमने क्या पता करना है 1 बाय 2 cos ऑफ y बाय 2 की वैल्यू, 1 बाय 2 cos ऑफ 90 बाय 2, राइट, मीन्स cos 45 डिग्री आ गया। cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1 बाय रूट 2। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1 बाय 2 रूट 2, दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B। सबसे पहले हम ट्रायंगल ही ड्रॉ करते हैं, ये ट्रायंगल है, राइट एंगल कहां पर है B पर, A और C कहीं पर ले लो। अब उसने पूछा है 2 sin A cos A की वैल्यू पता करनी है, 2 sin A cos A। उसने कहा है आइसोसेल्स ट्रायंगल है, राइट। अब हमने इनकी वैल्यू पता करनी है बेटा। अब हमें पता है क्योंकि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो दो साइड्स इसके इक्वल होंगी। कौन कौन से हो जाएंगे, क्योंकि ये तो 90 डिग्री का एंगल है, एक ट्रायंगल में दो 90 डिग्री के एंगल तो नहीं हो सकते, तो जो अक्यूट एंगल्स होंगे वो दोनों इक्वल होंगे क्योंकि इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स। सो कौन कौन सी साइड इक्वल होगी AB और BC, राइट, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने 2 sin A cos A की वैल्यू निकालनी है। हमने 2 sin A cos A है ना, सिंपली लगाओ फॉर्मूला। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल है तो बाकी के दोनों एंगल क्या हो जाएंगे 45 डिग्री, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 cos sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2, राइट। तो कितना आ गया 2 इंटू 1 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1, 1 इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस के इसकी वैल्यू फाइंड पता करनी है जब हमें ये दिया हुआ है साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, थीटा कौन सा है मान लेते हैं ये हमें थीटा दिया हुआ है साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी P बाय एच, P बाय एच मीन्स 4 बाय 5, राइट। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 बाय 5, B बाय एच होती है। टेन थीटा क्या होता है P बाय B मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स 4 बाय 3। तो इन सभी की वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 4 बाय 5 का स्क्वायर माइनस 3 बाय 5 का स्क्वायर अपॉन 4 बाय 3 का स्क्वायर, राइट। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 16 बाय 25 माइनस 9 बाय 25 अपॉन 16 बाय 9 दैट इज इक्वल टू 16 में से 9 गए 7 बाय 25 इंटू 9 बाय 16। सो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 63 8 400, मतलब 63 बाय 400 दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है
इन द ट्राइंगल शोन बिलो एंगल क्यू, जो क्यू एंगल है वो टी एंगल के इक्वल दिया हुआ है, इसके इक्वल दिया हुआ है, राइट। तो हमने एक्सप्रेशंस लिखनी है कॉस ऑफ थीटा और साइन ऑफ टी की। बेटा ध्यान से देखना, बच्चे ज्यादातर गलती पता है क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल्स में राइट एंगल ट्रायंगल मींस ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूला यूज करके आंसर दे देते हैं, बट नहीं, गलत है। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें तो यूज हो जाएगा, बट इसमें नहीं, क्योंकि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल शो नहीं की हुई, यहाँ पर उसने मेंशन किया हुआ है, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का शो कर दिए। जब ये वाला साइन आ जाए ना, तो इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसमें से अगर हम कॉस ऑफ थीटा निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस आर अपॉन पी, और इसी में से उसने क्या कहा है, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल टी है। तो इस हमने पता करनी है साइन टी की वैल्यू। सबसे पहले हम साइन क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू बाय पी होगी। अब हमें पता है क्योंकि एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल टी है, तो साइन टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू बाय पी। दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रूव करना है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। क्या करना है, सबसे पहले हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में बेटा क्या दिया हुआ है, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। राइट। अब यहाँ पर हमने क्या करना है बेटा, ध्यान से देखो, ये दोनों को मिला लें अगर, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इस चीज की वैल्यू क्या होती है, 1 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, राइट। अब कॉट स्क्वायर एक्स को चेंज कर देते हैं। देखने में तो ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, बट जब सॉल्व करने पर आए तो बहुत इजी बन गया, राइट। अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, और रीजन यहाँ पर जरूर देना है, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के, राइट। अब हमारे पास क्या बच गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब ये फिर से आइडेंटिटी बन गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स के। साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो गया, 1। दैट इज आवर राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमें ये वैल्यू दी हुई है। बेटा जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना, तो कोशिश करो, खास कर अगर 1 माइनस रूट 3 और 1 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 समथिंग इस टाइप की राइट हैंड साइड देखिए, इस टाइप की इक्वेशन आ जाए ना, तो अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब आप ये बोलोगे मैम ये क्या है, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये क्या चीज है, क्या होता है, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी हो, तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, राइट। ऊपर की वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू ऐड कर लो, ऊपर की वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू माइनस करो, दोनों साइड में अप्लाई होगी, राइट। सिंगल साइड में नहीं, दोनों साइड्स में, तो यही हमने अप्लाई करना है। ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू पहले ऐड कर देते हैं, राइट। फिर ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू माइनस कर देते हैं। अगर माइनस करेंगे तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे,
चेंज, राइट। तो यही हम चेंज कर रहे हैं, 1 माइनस कॉस 1 माइनस रूट 3, माइनस है तो माइनस कर दिया। अब देखिए कौन कौन सी चीज कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, राइट। तो हमारे पास क्या बच गया, 2 कॉस थीटा अपॉन माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां से ये कैंसिल हो गया, यहां से ये कैंसिल हो गया, 2 अपॉन माइनस 2 रूट 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां से माइनस कैंसिल हो गया। tan ऑफ थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 बाय रूट 3 के, सॉरी कॉट ऑफ थीटा, कॉस बाय साइन किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के। कॉट कितने की वैल्यू बेटा, 1 बाय रूट 3 होता है, कॉट कितने की वैल्यू 1 बाय रूट 3 होती है, कॉट 60 की। सो कॉट 60 1 बाय रूट 3 की जगह पर हमने क्या लिख दिया, कॉट 60, कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, tan ऑफ थीटा किसके इक्वल दिया हुआ है, 1 बाय रूट 5 की। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सेकंड की चाहिए और कोसेकंड की चाहिए। बेटा ध्यान से देखो, जहां तो आप ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज करके निकाल लो, या फिर आइडेंटिटी यूज करके। हमें दिया हुआ ये एंगल थीटा है, राइट। tan किसके इक्वल होता है, p बाय b के, मीन्स ये 1 है, ये रूट 5 है, राइट। सबसे पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेते हैं, हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 5, 6 आ गया, राइट। और h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, रूट 6। कोसेकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना आया हमारे पास, रूट 6, और परपेंडिकुलर कितना था, 1, सो रूट 6 आ गए। सेकेंड थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, मींस रूट 6 बाय बेस, बेस कितना है हमारे पास, रूट 5, तो ये वैल्यू पुट कर दी। अब दोनों की वैल्यूज हमारे पास है, तो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा। कोसेकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है बेटा, रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 6 बाय रूट 5 का स्क्वायर अपॉन रूट 6 का स्क्वायर प्लस रूट 6 अपॉन रूट 5 का स्क्वायर, 6 माइनस 6 बाय 5, 6 प्लस 6 बाय 5, राइट। तो ये कितना आ गया, 30 माइनस 6 बाय 5, यहाँ पर आ जाएगा 30 प्लस 6 बाय 5, 5 के साथ 5 कैंसिल हो गया, 24 बाय 36, 12 के टेबल पे काट दिया तो कितना आ गया, 2 बाय 3। सो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 बाय 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है, प्रूव करने साइन के 6 थीटा कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू दिस। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, सेम साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन स्क्वायर थीटा की क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की क्यूब लिख सकते हैं। अब a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है बेटा, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। a की जगह पर हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, राइट। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। हमारे पास क्या आ गया बेटा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर
माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ये बना है ना। अब ध्यान से देखिए बेटा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। यही होता है ना। तो यहाँ पर हमने a की वैल्यू हमारे पास क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, और b की वैल्यू क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर वो आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मीन्स माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये ऑलरेडी हमारे पास पड़ा है, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 1, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। 1 माइनस 2 माइनस 1 कितना हो गया? क्योंकि ये सेम है, तो कितना हो गया? माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, विच इज आर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? tan ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा हमारे पास 2 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, राइट। तो क्या करते हैं, जो दिया हुआ है ना वही लेके चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। हमारे पास दिया हुआ है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, किसके इक्वल दिए हुए? 2 के। इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, राइट, इज इक्वल टू 2, विच इम्प्लाइज 2। जब हमने इसको सॉल्व किया, एलसीएम लेके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, किसके इक्वल आ गया? 2 के। इसकी वैल्यू क्या है बेटा? 1। 1 किसके इक्वल आ जाएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा के वैल्यू आ जाएगा, राइट। और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। अब हम यहां से वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। बेटा साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। बेटा आपको बोलोगे मैम अब आपने कैसे सॉल्व कर दिया? पहले ही एक्चुअली मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें देखा तो आगे से जाकर आवाज़ नहीं आ रही, तो इसके लिए मुझे दोबारा से वीडियो बनानी पड़ी, राइट। तो मैं यहीं पर आपको दोबारा से समझा रही हूँ। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, बेटा यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, राइट। ये आइडेंटिटी यूज़ करके हमने इसको ओपन कर लिया। अब साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1/2, और साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा क्या होता है? 1। 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा बेटा? 1/2। सो वो वैल्यू हमने लिख दी। अब साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी का होल स्केयर, किसके इक्वल होता है? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, राइट। साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा होता है 1। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 थी, वो वैल्यू पुट की हमारे पास कितना आ गया? 2। ये जो स्केयर है दूसरी साइड में जाके क्या हो गया? स्केयर रूट। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं नंबर 1 में। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमारे पास था √2, √2 पुट किया तो 1/2, इनको मल्टीप्लाई किया तो √2/2 आ गया। आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, इसको कन्वर्ट करके रूट का स्केयर करके कैंसिल किया तो 1/√2 आंसर भी आ सकता है, राइट। नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है। मेरे हिसाब से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आज आपके इस चैप्टर से हो जाएंगे। अगर फिर भी आपका कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन लग रहा है जो नहीं हो रहा, तो वो आप पूछ सकते हो, राइट। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा? ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा एम के इक्वल है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा एन के इक्वल है। प्रूफ क्या करना है? एम स्केयर प्लस एन स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर के इक्वल है। बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इसी के अकॉर्डिंगली चलते हैं। हमें चाहिए एम स्केयर और एन स्केयर, उनकी एडिशन चाहिए। इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, ये देखिए साइड में एम और एन दी हुई है ना, स्केयरिंग करनी होगी और इनको दोनों को क्या करना होगा? एडिंग। सो हमने क्या कर लिया? स्केयरिंग एंड एडिंग 1 और 2, इसको नंबर 1 पढ़ लिया, इसको नंबर 2 डाल दिया, ठीक है। देन वी गेट
यहाँ पर अगर हम स्केयरिंग करेंगे, ध्यान से देखना, ये क्या हो गया स्केयर, यहाँ पर स्केयर हो गया, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्केयर, किसके इक्वल होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। देन यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab की, राइट। इस साइड में क्या बन जाएगा, एम स्केयर प्लस एन स्केयर, राइट। अब यहाँ से ये प्लस का है और ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्केयर, राइट। तो यहाँ पर क्या बच गया, कॉस स्केयर थीटा, यहाँ पर क्या बच गया, साइन स्केयर थीटा। इसी तरह से इन दोनों में से हमने ले लिया बी स्केयर कॉमन, यहाँ से साइन स्केयर थीटा, यहाँ से क्या बच गया, कॉस स्केयर थीटा, राइट। अब ध्यान से देखो, कॉस स्केयर साइन स्केयर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, इसकी भी वैल्यू 1 होगी। ए स्केयर प्लस बी स्केयर बच गया हमारे पास, इसका मतलब एम स्केयर प्लस एन स्केयर किसके इक्वल आ गए, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। इसके साथ बेटा जो हमारा ये चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी मेरे को लग रहा था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो मैंने इस चैप्टर में करवा दिए हैं। अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे पर्सनली नहीं हो पा रहा और आपको लग रहा है ये इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उस क्वेश्चन को मेरे व्हाट्सएप पर जो नंबर है मैं मेंशन कर देती हूँ, आप सेंड कर सकते हो। इस व्हाट्सएप पर पिक क्लिक करके आप क्वेश्चन सेंड करोगे और उसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपडेट करूँगी, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इस चैप्टर से रिलेटेड आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9। तब तक के लिए गुड बाय, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।